भाई अल्टीमेट वेविक अभी तक बेन 10 का सबसे पावरफुल अल्टीमेट एलियन है और एलियन एक्स के पास सेकंड सबसे पावरफुल एलियन है। तो भाई क्या बेन 10 के पास ऐसे एलियंस हैं जो कि अल्टीमेट वेविक को डिफीट कर सके? तो भाई आज के इस वीडियो में हम बेन 10 के टॉप 5 ऐसे एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अल्टीमेट वेविक को भी डिफीट कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वही नंबर 5 पर आता है एटॉमिक्स। ये एक चलता फिरता हुआ न्यूक्लियर हाउस है जो कि अल्टीमेट वेविक को काफी अच्छी तरह से टक्कर दे सकता है। भाई जैसे हीट ब्लास्ट की बॉडी फायर से भरी हुई है वैसे ही एटॉमिक्स की बॉडी भी न्यूक्लियर पावर से भरी हुई है। भाई बहुत कम चांस है कि एटॉमिक्स अल्टीमेट वेविक को डिफीट कर दे, लेकिन भाई एटॉमिक्स अल्टीमेट वेविक को काफी अच्छी टक्कर जरूर देगा। भाई एटॉमिक्स के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी और एनहेंस स्पीड है। भाई एटॉमिक्स काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है और भाई कॉम्पैक्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब भाई इस पावरफुल एलियन ने अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जैसे पावरफुल अल्टीमेट एलियंस को डिफीट किया है, तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट वेविक को शायद ये डिफीट कर दे। भाई एटॉमिक्स अपने लिए एक पावरफुल एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सकता है। इसका न्यूक्लियर पंच और न्यूक्लियर के काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई ये अपने कुछ अटैक्स के नेम भी लेता है जैसे कि फिजल विजल, न्यूक्लियर बिनर और फ्यूजन क्यूजन। एटॉमिक्स एटॉमिक को मैनिपुलेट कर सकता है, फ्यूजन एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, हीट को जनरेट कर सकता है और भाई सिचुएशन के हिसाब से केमिकल्स को भी जनरेट कर सकता है। भाई देखो यहाँ फुल चांस क्यों नहीं है कि एटॉमिक्स अल्टीमेट वेविक को डिफीट कर सके, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई अल्टीमेट वेविक काफी जायंट और पावरफुल एलियन है। भाई आप लोग कहोगे कि किसी के साइज को देखकर किसी की पावर को जज नहीं किया जा सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि जो जायंट है वही पावरफुल है। हाँ भाई ये जरूरी नहीं है कि जो जायंट है वही पावरफुल है, लेकिन भाई ये बात अल्टीमेट वेविक पर फिट नहीं बैठती है। अगर एटॉमिक्स के पास पावरफुल न्यूक्लियर अटैक्स हैं तो भाई अल्टीमेट वेविक अपनी एक कॉस्मिक डिस्क में ही किसी के 2 टुकड़े आराम से कर सकता है। और भाई अल्टीमेट वेविक के पास अटैक, रिपल्सन और बॉडी स्प्रिंग जैसी एबिलिटीज भी हैं जिससे ये अपने लिए काफी अच्छा डिफेंस क्रिएट कर लेता है। भाई मैं यहाँ पर एटॉमिक्स वर्सेस अल्टीमेट वेविक का बैटल नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नेक्स्ट एलियन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक्स अल्टीमेट वेविक को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। भाई नंबर 4 पर आता है ग्रेविटेक। इसकी स्पीसीज है गैलीलियन और इसका होम वर्ल्ड है केपलर ऑर्बिट। अब भाई आप लोग कहोगे कि एटॉमिक्स ग्रेविटेक से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एटॉमिक्स को नंबर 4 पर होना चाहिए। तो यार पहले वीडियो को देखो, बाद में बोलना कुछ। भाई हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेक के पास ग्रेविटी पावर्स हैं और ये भी जानते हैं कि अल्टीमेट वेविक एक जायंट एलियन है। इसी बात का फायदा भाई हमारा ग्रेविटेक उठा लेगा, क्योंकि भाई अल्टीमेट वेविक एक जायंट एलियन है और ग्रेविटेक के पास ग्रेविटी पावर्स है, इसलिए वो अपनी ग्रेविटी पावर्स से अल्टीमेट वेविक का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ देगा। भाई अल्टीमेट वेविक तो एक जायंट एलियन है, इसलिए भाई उसे दोबारा से बैलेंस बनाने में काफी दिक्कत हो सकती है। तब तक तो भाई ग्रेविटेक उसका काम तमाम कर देगा। भाई बात करेंगे ग्रेविटेक की पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस डेक्सटेरिटी जैसी एबिलिटीज है। इसके अलावा इसके पास प्लैनेटॉइड फॉर्म, ग्रेविटी नेगेशन, ग्रेविटी डिक्रीज, ग्रेविटी इंक्रीज जैसी एबिलिटीज भी हैं। भाई ग्रेविटेक ऑर्बिटल फोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, सेल्फ ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है और लेविटेशन कर सकता है। भाई ग्रेविटेक कॉम्बैक्ट में भी काफी अच्छा है, ये एक पावरफुल फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकता है, काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और भाई ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर सकता है। अब भाई ये हम सभी को पता है कि ब्लैक होल में सर्वाइव करना अल्टीमेट वेविक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट वेविक ब्लैक होल में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो यार इसलिए ग्रेविटेक इस लिस्ट में नंबर 4 पर है, लेकिन भाई इसके भी फुल चांस नहीं है कि ग्रेविटेक अल्टीमेट वेविक को डिफीट कर दे, क्योंकि भाई अल्टीमेट वेविक के अटैक्स को ग्रेविटेक अपनी ग्रेविटी से नहीं रोक सकता है। भाई अगर अल्टीमेट वेविक ने अपनी कॉस्मिक डिस्क का ग्रेविटेक पर यूज किया तो ग्रेविटेक के तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। और भाई वैसे भी अल्टीमेट वेविक एक जायंट एलियन है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि छोटा सा ग्रेविटेक अपनी ग्रेविटी से अल्टीमेट वेविक का ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएगा। भाई कुछ भी हो, लेकिन अगर भाई ग्रेविटेक ब्लैक होल को क्रिएट कर देता है तो भाई अल्टीमेट वेविक की तो छुट्टी हो जाएगी। तो भाई नंबर 3 पर आता है घोस्ट फ्रीक। इसकी स्पीसीज है एक्टोन्यूराइट और इसका होम वर्ल्ड है एनोरफेटा। सब तो भाई आप पक्का कहेंगे कि एटॉमिक्स ने इसे डिफीट किया है, फिर तो एटॉमिक्स को नंबर 3 पर होना चाहिए था। इस लिस्ट में किसी भी एलियन को उसकी पावर से जज बिल्कुल मत करो। मैं मानता हूँ कि एटॉमिक्स ने घोस्ट फ्रीक को डिफीट
डिफीट किया है, लेकिन भाई जरूरी थोड़ी ना है कि अल्टीमेट वेविक भी घोस्ट फ्रीक को डिफीट कर दे। घोस्ट फ्रीक के पास एनहेंस स्ट्रेंथ और एनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, जो फ्लाई भी कर सकता है, स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। भाई कॉम्बैट में तो इसने बिल गेट्स की भी फाड़ कर सकती है। भाई इसके पास मेना एब्जॉर्प्शन इम्यूनिटी भी है। भाई ये इनविजिबल हो सकता है और भाई इंटेंजिबल होकर किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार आसानी से जा सकता है। भाई घोस्ट फ्रीक किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। भाई इसकी इंटेंजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, माइंड कंट्रोल, डार्क बीम और कॉम्बैट जैसी एबिलिटीज के कारण ये अल्टीमेट वेविक को हरा सकता है। और भाई घोस्ट फ्रीक अपने सेल्फ डुप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकता है। डायरेक्टली नहीं कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है, जैसे कि भाई बिल गेट्स के होम वर्ल्ड के लोगों के साथ किया था। इसके भी बहुत कम चांस है कि बेन 10 घोस्ट फ्रीक की सेल्फ डुप्लीकेशन पावर का यूज करे, क्योंकि भाई बेन 10 ने आज तक ऐसा किया ही नहीं है। भाई मुझे इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बेन 10 अपनी घोस्ट फ्रीक की सेल्फ डुप्लीकेशन पावर का यूज करता है या फिर नहीं। तो भाई नंबर 2 पर आता है क्लॉकवर्क। इसकी स्पीसीज है क्रोनोसेपियन और इसका होम वर्ल्ड अभी तक अननोन है। भाई क्लॉकवर्क के पास एनहेंस टाइम रेस, एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस स्पीड, एनहेंस स्टेमिना और एनहेंस जंपिंग है। भाई ये अपने हेड की को रोटेट कर सकता है, डायमेंशन जंप कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, टाइम को स्टॉप कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। भाई क्लॉकवर्क के पास टाइम पावर्स है। भाई टाइम पावर्स के सामने तो एटॉमिक एक्स भी नहीं टिक पाया था, तो अल्टीमेट वेविक क्या चीज है। तो भाई फाइनली नंबर 1 पर आता है एलियन एक्स। अब भाई एलियन एक्स के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बकबक करने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? भाई इन सभी एलियंस को इनकी पावर से जज बिल्कुल मत करना। हाँ भाई आप रैंक को चेंज कर सकते हैं, अपने मन से जो चाहे वो रैंक दे सकते हैं। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।